आज हम आपको बरसाना के राधा रानी के गहवर वन की परिक्रमा कराएंगे। गहवर वन में पड़ने वाले एक एक लीला स्थल का महत्व आपको बताएंगे और ये राधा रानी जहाँ बरसाना में ब्रह्माचल पर्वत पर विराज रही हैं, उस पूरे ब्रह्माचल पर्वत के उस पूरे गहवर वन के हम आपको दर्शन कराएंगे। हम आपको मोरकुटी के दर्शन कराएंगे, हम आपको दानगढ़ के दर्शन कराएंगे, मानगढ़ के दर्शन कराएंगे। ये रंगीली चौक है, रंगीली गली, जहाँ पर बरसाने की रंगीली होली खेली जाती है। और आपने शायद देखा भी होगा कितना सुंदर यहाँ का दृश्य होता है जब ब्रज की गोपियाँ ब्रज के गोपों के ढालों पर लाठियां बरसाती हैं, खूब रंग गुलाल उड़ती है, बड़ा भारी आनंद होता है। ये वही रंगीली चौक है जो रंग बिरंगे सतरंगे दृश्य में बन रहा है। और यहाँ से आगे बाजार में से होते हुए हमें चलना पड़ता है गहवर वन की परिक्रमा के लिए। बाजार में से आगे निकलते हुए हम पहुँचते हैं सांकरी खोर प्राचीन परिक्रमा मार्ग पर। ये वही मार्ग है जहाँ से गाड़ियाँ ऊपर राधा रानी के महल तक जाती हैं, वहाँ से ये रास्ता कटता है। और ये गहवर वन का वो सुंदर दृश्य है जहाँ ब्रज की लता हैं, पता हैं, कुंज हैं, जहाँ पर बहुत सारे मयूर हैं जो कूकते हैं, नृत्य करते हैं। एक एक वृक्ष, एक एक लता पता, एक एक कुंज, ये आपको मैं दर्शन करा रहा हूँ राजा वाले मंदिर के, जो कुशल बिहारी जी का मंदिर है, जो ब्रह्माचल पर्वत पर राधा रानी के महल से थोड़ा पहले जो विराज रहा है। वो यहाँ से आपने अभी जूम करके देखा। और यूं धीरे धीरे आगे आगे चलते हुए ये देखिए वो रास्ता है जहाँ से गाड़ियाँ ऊपर जाती हैं। ये टिन शेड जो लग गई है वहाँ से गाड़ियाँ ऊपर जाती हैं। और हम गहवर वन की परिक्रमा में राधे राधे जपते हुए, राधा रानी का नाम उच्चारण करते हुए, राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का पाठ करते हुए, परम धन राधा नाम आधार पद का गायन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सुंदर ये प्रातःकालीन दृश्य है। और आप जब कभी भी राधा रानी के इस गहवर वन की परिक्रमा करने आएँ तो निश्चित रूप से ऐसे ही समय में, गर्मियों में प्रातःकाल और सर्दियों में दोपहर का समय चुनें। यह जो महानुभाव हैं, ये जो भक्त श्रद्धालु हैं, ये पूरी दंडवती परिक्रमा लगा रहे हैं गहवर वन की। बहुत आनंद के साथ यहाँ परिक्रमा लगाते हैं श्रद्धालु। और कई तो ऐसे हैं जो प्रतिदिन यहाँ पर परिक्रमा लगाते हैं और बड़े आनंद के साथ इस गहवर वन के एक एक रज, एक एक कण में राधा राधा नाम जो व्याप्त है उसकी परिक्रमा लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आगे हम जब सांकरी खोर की ओर चलते हैं परिक्रमा में, तो ये स्थल आता है जहाँ पर बहुत सुंदर ठाकुर जी की लीलाओं के भित्ति चित्र बनाए हुए हैं। बूढ़ी लीला के, दान लीला के, मयूर नृत्य के, मोरकुटी के, माने पूरे गहवर वन में जितने भी ठाकुर जी के लीला स्थल हैं, राधा रानी के जितने भी नित्य विहार के स्थल हैं, उनका बहुत सुंदर चित्रण इन भित्ति चित्रों पर किया गया है। और यहाँ इन भित्ति चित्रों का दर्शन करते हुए हम उस स्थल पर आते हैं जिसे सांकरी खोर कहते हैं। ब्रज में सांकरी का मतलब सकरी होता है, तंग होता है, जो ज़्यादा चौड़ी नहीं है। उस स्थल को सांकरा कहते हैं। मायरी सांकरी गली में मेरे कांकरी लगत है। ब्रजभाषा इतनी मीठी भाषा है कि उसमें शब्दों का जो लालित्य और जो माधुर्य है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ये सांकरी खोर है। यही वह स्थल है जहाँ से राधा रानी और उनकी सखियाँ दधि, माखन और गोरस लेकर आती हैं। और इधर से श्री कृष्ण और उनके ग्वाल बाल सखा इस सकरे रास्ते में राधा रानी और उसकी सखियों का रास्ता रोक लेते हैं और मांगते हैं उनसे दूध, दही, माखन का दान। चूँकि माखन यहाँ से विक्रय के लिए जाता है, तो राधा रानी और उसकी सखियाँ जब यहाँ से निकलकर जाती हैं तो भगवान उनसे दूध, दही, माखन, गोरस का दान मांगते हैं। बहुत सकरा रास्ता है, बड़े ध्यान से यहाँ से निकलना पड़ता है। और प्रतिदिन यहाँ पर भारी संख्या में श्रद्धालु भक्तगण और जो ब्रजवासी हैं, जो यहाँ की अष्ट सखियों के 8 गांव हैं,
उन 8 गांवों के और बरसाना के स्वयं बरसाना के रहने वाले लोग प्रतिदिन गहबर वन की परिक्रमा लगाते हैं। यहाँ दान लीला का बहुत सुंदर स्थल है और इस दान लीला के स्थल पर हमने कई बार ठाकुर जी की और राधा रानी की दान की लीला के समय की जो संवाद के जो पद हैं, जिन्हें दान के पद कहते हैं, उनका हमने यहाँ पर गायन किया है। बड़ा भारी यहाँ आनंद रहा है और मैं इस स्थल पर बारंबार आता हूँ और मुझे बहुत सुंदर इस स्थल की जो वेव्स जो हैं, जो यहाँ का जो वातावरण है, मुझे बड़ा सुंदर जान पड़ता है। और आगे हम जब चलते हैं यहाँ से निकलकर, तो ये सांकरी खोर की दूसरी ओर चिकसौली गांव पड़ता है, जो चित्रा सखी का गांव है। जहाँ चित्रा सखी का, ये मैं आपको एक बार पुनः सांकरी खोर के दर्शन करा रहा हूँ। और ये रास मंडल है, यहाँ पर रास की लीला, ठाकुर जी की नित्य रास की लीला होती है। ये सांकरी खोर से आगे चलकर ये चित्रा सखी का चिकसौली गांव है और इस चिकसौली गांव से हम जब मुड़ते हैं परिक्रमा मार्ग की तरफ, तो आगे चलते चलते ये रस मंदिर आ जाता है। यहाँ मान मंदिर के जो परम विरक्त संत श्री रमेश बाबा जी महाराज हैं, उनके परम शिष्य पंडित श्री रामजी लाल जी शास्त्री यहाँ विराजते हैं। पंडित रामजी लाल जी शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय श्रीमद् भागवत के अंतर्राष्ट्रीय भागवत प्रवक्ता हैं और बहुत सुंदर श्रीमद् भागवत का वाचन वो करते हैं। उनका यहाँ पर निवास है। ये रस मंदिर है और यहाँ राधा रस मंदिर में श्री राधा और श्री कृष्ण की बहुत सुंदर युगल छवि विराजती है और बड़े ही सुंदर भाव से, लाड़ से, बड़े चाव से, बड़े श्रृंगार और अष्टयाम की सेवा के साथ यहाँ पर यहाँ की जो गोपियाँ हैं वो राधा कृष्ण की सेवा करती हैं, बहुत सुंदर श्रृंगार करती हैं। बड़ा आनंद दायी एक स्थल है और यहाँ जब भी मैं आता हूँ तो यहाँ पर जरूर पदगायन करके परम धन राधा नाम आधार, जाय है पिया मुरली में टेरत, सुमिरत बारंबार, वेद मंत्र और जंत्र तंत्र ने कियो यही निर्धार, श्री शुक प्रकट कियो नहीं ताते जान सार को सार, कोटिन रूप धरे नंदन नंदन तऊ न पायो पार, व्यास दास अव प्रकट बखानत, डार भार में भार, परम धन राधा नाम आधार। यहाँ से जब हम आगे चलते हैं तो ये रस मंदिर का ही एक स्थल है जो कई मंजिला है, जहाँ पर ब्रज की गोपियाँ जो हैं, जो रोजाना नृत्य करती हैं, राधा राधा नाम रटती हैं, ऐसी ब्रज की गोपियाँ, यहाँ ब्रज की कुमारिकाएँ, ब्रज की बालाएँ यहाँ पर निवास करती हैं। और ये स्थल जो है मान मंदिर के परम विरक्त संत श्री रमेश बाबा जी महाराज के सानिध्य में यहाँ पर विराजता है और बहुत सुंदर यहाँ ब्रज की कुमारिकाओं, ब्रज की बालाओं की यहाँ व्यवस्था है। आपको यदि कभी उन ब्रज की बालाओं की, ब्रज की कुमारिकाओं के अगर नृत्य के दर्शन करने हों तो आप सायंकाल आएँ। सायंकाल प्रतिदिन रमेश बाबा जी महाराज के सानिध्य में, उनके आशीर्वाद से, उनके उपस्थिति में यहाँ बहुत सुंदर इन ब्रज की कुमारिकाओं, बालाओं का नृत्य होता है। और ये हम आगे बढ़ चले हैं गहबर वन की परिक्रमा में। कुंज लता पता बहुत सुंदर यहाँ पर हैं और इसके बाद हम आ जाते हैं मान मंदिर। ये मानगढ़ पर मान मंदिर विराजित है, जहाँ राधा रानी नित्य प्रति भगवान श्री कृष्ण से मान करके विराजती हैं और भगवान श्री कृष्ण अपनी आह्लादनी शक्ति, अपनी प्राण प्रिया श्री राधा रानी को मनाते हैं। ठाकुर जी कभी गोपी को भेजते हैं, किसी सखी को भेजते हैं, किसी दूती को भेजते हैं, तो राधा रानी कहती हैं, दौरी दौरी आवत मोही को मनावत, दाम खर्च कछु मोल लई। ये मानगढ़ है, जहाँ मानगढ़ पर श्री रमेश बाबा जी महाराज के सेवित श्री राधा कृष्ण की युगल छवि बहुत सुंदर स्वरूप में विराजती है और नित्य प्रति यहाँ अष्टयाम सेवा होती है। ये मानगढ़ है जहाँ राधा रानी मान करके विराजती हैं
और भगवान श्री कृष्ण उनको मनाते हैं। ये नित्य की बहुत सुंदर अंतरंग ठाकुर जी की लीला है। तो राधा रानी कहती हैं सखी से कि दौरी दौरी आवत मोही को मनावत, दाम खर्च कछु मोल लई। तू दौड़ दौड़ के आ रही है और मुझे मना रही है, तैने मुझे दाम खर्च करके क्या को मोल ले लिया है। दाम खर्च कछु मोल लई री, अचरा पसार के मोही को रिझावत, होका तेरे बाबा की चेरी भई। तू आंचल पसार पसार के मुझको रिझा रही है, मुझको मना रही है, मैं क्या तेरे बाबा की नौकरानी हूँ। जारी जा सखी तू घर अपने को, 100 बातन की एक बात कही। उस सखी से राधा रानी कह रही हैं कि तू अपने घर जा, तुझको मैं 100 बातों की एक बात बता रही हूँ कि नंददास प्रभु वे क्यों नहीं आवत। नंददास के प्रभु वे क्यों नहीं आते, उनके पायन कछु मेहंदी दई। उनके पाँव में क्या मेहंदी लग रही है जो वो मुझे मनाने नहीं आते हैं। ऐसी सुंदर मान की लीला। और आज भी भक्त सुहृद जन जो हैं, श्रद्धालु जो हैं, जिन पर राधा जी की कृपा होती है, वो उनका दर्शन करते हैं। और ये ऊपर मोर कुटी है, ये मोर कुटी बहुत सुंदर रूप से विराजती है ऊपर। आप जब कभी ऊपर यहाँ आएँ तो इस मोर कुटी पर जरूर जाएं। यहाँ तटीय स्थान के जो संत हैं उनके द्वारा ये सेवित हैं। और यहाँ की कथा ये है कि राधा रानी नित्य प्रति गहबर वन में मयूर नृत्य देखने आती हैं। एक दिन उनको एक भी मयूर वहाँ नहीं मिलता है तो राधा रानी बड़ी भारी दुखी होती हैं, उनका मन जो है वो उदास हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण अपनी आह्लादनी शक्ति प्राणप्रिया श्री राधा रानी को दुखी और उदास कैसे देख सकते हैं, तो भगवान स्वयं मयूर बनकर आते हैं। ये श्री महाप्रभु जी की बैठक है। पुष्टि मार्गीय वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक आचार्य महाप्रभु श्रीमद् वल्लभाचार्य जी की पूरे विश्व भर में, पूरी पृथ्वी पर 84 बैठक विराजती हैं, जहाँ पर उन्होंने श्रीमद् भागवत महापारायण किया है और जहाँ पर उन्होंने वैष्णवों का मार्गदर्शन किया है। ऐसी एक बैठक यहाँ गहवर वन में राधा रानी के इस परिक्रमा में विराजती हैं। और बड़े सुंदर ये मनोरम दृश्य हैं। बड़ा भारी यहाँ का प्राकृतिक पर्यावरण है, जिसका अगर आप दर्शन करेंगे तो आपको एक सुंदर सुखद अनुभूति होगी। कदम्ब के वृक्ष हैं जिनकी सौंधी सौंधी भीनी भीनी सुगंध से आपका मन प्रफुल्लित हो उठेगा। और एक एक वृक्ष पर, एक एक लता पता पर आपको राधा रानी की छवि प्रतीत होगी। यहाँ एक एक मंदिर पर, एक एक भित्ति पर श्री राधा लिखा हुआ है। और आपसे भी ये अनुरोध है कि जब कभी आप राधा रानी के इस गहवर वन की परिक्रमा देने के लिए आएँ तो श्री राधा नाम का ही आप उच्चारण करें। श्री राम जानकी मंगल कुंज गहवर वन बरसाना, ऐसे बहुत सारे स्थल जो हैं वो इस राधा रानी के गहवर वन की परिक्रमा में विराज रहे हैं। और इन सब के दर्शन करते हुए और श्री राधा नाम का उच्चारण करते हुए हम आगे बढ़ते हैं गहवर वन के इस परिक्रमा में। यहाँ बहुत सुंदर एक स्थल है। इस स्थल पर श्री राधा और श्री कृष्ण की बहुत सुंदर युगल छवि विराजती है। ऐसी छवि, मनमोहक छवि, जिसके दर्शन करके आपको बड़ा भारी आनंद का अनुभव होगा। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री वृंदावन, श्री ब्रजचंद, ऐसा सुंदर ये स्थल है जिसके आप दर्शन करेंगे। हरिवंश शरणम। यहाँ बहुत सुंदर बैठने की व्यवस्था भी है। चारों ओर को ठंडी ठंडी हवा आती है। यहाँ के वृक्षों की, यहाँ के लता पताओं की सुखद अनुभूति करते हुए। और इनमें को वृषभान किशोरी, श्याम बताए देव अपने कर, बालापन की जोरी। वे देखो युवतिन में ठाड़ी, नील बसन तन गोरी, बालापन में मोह सिखायो, छल बल बहुविध चोरी। इनके गुणन की ग्रथित मालते, उरही ते नहीं छोरी। और सूरदास प्रभु तिहारे मिलन को, जैसे पाट की डोरी। इनमें को वृषभान किशोरी। सूरदास जी स्वयं कह रहे हैं कि ठाकुर जी से मिलने के लिए जैसे पटसन की डोरी होती है, ऐसी डोरी है राधा रानी का नाम, राधा रानी का गुणगान, राधा रानी के रूप का दर्शन, राधा रानी के चरणों की कृपा ऐसे हैं। ये देखिए, ये एक मैया है जो हमें रास्ते में मिली है इस परिक्रमा में। इसकी उम्र 80 वर्ष से ऊपर है और प्रतिदिन श्री राधा रानी के गहवर वन की परिक्रमा देती है। बड़ा भारी इनका स्नेह, निष्ठा, आस्था है जो
और न जाने कितने भक्तगण, कितने संतगण इस गह्वर वन की परिक्रमा में, राधा रानी के इस नित्य विहार स्थल में बड़े भारी आनंद के साथ राधा राधा नाम का जाप करते हैं। और अब हम आपको लेकर चल रहे हैं, ये ऊपर है स्थल दानगढ़। यहाँ आप दानगढ़ में दान बिहारी भगवान के दर्शन करेंगे और यहाँ बहुत सुंदर ठाकुर जी के और राधा रानी के झूलने की जो लीला है उसका एक सुंदर यहाँ पर झूला भी आप दर्शन करेंगे। श्री दान बिहारी जी महाराज, दानगढ़ बरसाना, ये सभी स्थल जो हैं गह्वर वन की परिक्रमा में हैं। और इन स्थलों के जब आप दर्शन करेंगे, ये भगवान दान बिहारी भगवान और श्री राधा रानी का बहुत सुंदर स्वरूप यहाँ विराजता है। हमने विशेष अनुमति लेकर इसका वीडियो बनाया है, क्योंकि सामान्य व्यक्ति को यहाँ फोटो की अनुमति नहीं है। और ये देखिए आप, वो झूला है, बहुत सुंदर झूला, जहाँ श्री राधा रानी और श्री कृष्ण नित्य हिंडोरे की, झूलने की जो लीला है उसका आनंद लेते हैं। और ये आ गया राजस्थान सरकार के देवस्थान विभाग का श्री कुशल बिहारी जी का मंदिर, जिसे राजा वाला मंदिर कहते हैं। जब कभी आप राधा रानी के दर्शन करने के लिए 4 पहिया की गाड़ी से आएंगे तो पार्किंग उस गाड़ी की यहीं इस राजा वाले मंदिर के पीछे और आगे के स्थल में बहुत सुंदर, ये वास्तुकला का अनुपम उदाहरण है राजा वाला मंदिर, जो राजा ने बड़े अपने अच्छे वास्तुविदों से ये मंदिर बनवाया। एक एक हस्तशिल्प का और पच्चीकारी का, वास्तुकला का यहाँ अनुपम उदाहरण है। एक एक पत्थर जो है उस पर बहुत सुंदर नक्काशी की गई है। यदि आपको हमारे प्राचीन वास्तुकला का अनुपम उदाहरण देखना है तो ये राजा वाला मंदिर है। क्या सुंदर इसमें एक एक पत्थर पर नक्काशी की गई है, कैसे कैसे बेल, बूटे, लता, पता, पुष्प, भित्ति चित्र बनाए गए हैं। और बड़ा सुंदर स्थल है। अगर आप जब कभी भी गह्वर वन की परिक्रमा करने आवें, राधा रानी के दर्शन करने आवें, तो गह्वर वन की परिक्रमा अवश्य करें। और गह्वर वन की परिक्रमा जब आप करें तो यहाँ इस राजा वाले मंदिर में थोड़ी देर के लिए आप जरूर बैठें। ये जय विजय द्वारपाल जो हैं वो इस मंदिर के द्वार पर विराज रहे हैं। और अंदर बड़ा विशाल हॉल है। ये आपने दर्शन भी किए होंगे। जो लोग यहाँ गह्वर वन की परिक्रमा करने आते हैं वो 2 क्षण के लिए यहाँ जरूर बैठते हैं। ये बहुत सुंदर स्थल है और पत्थर की ऐसी नक्काशी है कि आप पत्थर के आर पार देख सकते हैं। ऐसी झीनी जालियाँ जो हैं वो इसमें लगी हुई हैं। और ये सामने श्री कुशल बिहारी जी भगवान विराजते हैं। राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण, उनका बहुत सुंदर स्वरूप यहाँ विराजता है। श्याम वर्ण के श्री कृष्ण और गौर वर्ण की श्री राधा रानी युगल स्वरूप में यहाँ पर विराजती हैं। और इसी के बगल में आप यदि दर्शन करेंगे, ये तो कुशल बिहारी भगवान के दर्शन किए हमने, और इसी के बगल में आप जब दर्शन करेंगे तो यहाँ सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, चारों जो ब्रह्मा के पुत्र हैं वो विराजते हैं। और इधर जो है ठाकुर जी का बहुत सुंदर स्वरूप जो है वो विराजता है। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का बहुत सुंदर स्वरूप यहाँ विराज रहा है। और अब हम इस राजा वाले मंदिर की, इस कुशल बिहारी जी मंदिर की परिक्रमा देंगे। देखो आप इधर उधर जो आपको जालियाँ दिखाई दे रही हैं, जो भित्ति चित्र दिखाई दे रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण की अनुपम लीलाओं के भित्ति चित्र यहाँ पर बड़े पक्के रंगों में बनाए गए हैं। और ठाकुर जी के जन्म से लेकर ब्रज की जितनी भी लीलाएं हैं, चाहे वो माखन चोर लीला है, चाहे वो होरी की लीला है, चाहे वो हिंडोरा झूलने की लीला है, या कालिया मर्दन की लीला है, समस्त लीलाओं के सुंदर भित्ति चित्र यहाँ राजा वाले मंदिर कुशल बिहारी जी मंदिर पर बने हुए हैं। आप जब भी कभी यहाँ पधारें तो ऐसे नहीं कि गह्वर वन की परिक्रमा देकर यूं ही निकल गए। इन एक एक स्थलों का दर्शन करें, एक एक भित्ति चित्र के जो भाव हैं उनका आनंद लें, उन्हें निहारें, उन्हें निरखें, उन्हें सराहें, ताकि हमें अपनी प्राचीन कला का कुछ आभास हो सके
और ये मैं आपको बता रहा था राजस्थान सरकार के देवस्थान विभाग के अंतर्गत आता है मंदिर श्री कुशल बिहारी जी बरसाना। और यहाँ से फिर जब हम आगे चलेंगे बाहर निकलकर इस कुशल बिहारी जी मंदिर से, तो ये वो रास्ता है जो राजा वाले मंदिर से राधा रानी के महल की ओर जाता है। यहीं से गाड़ियों का रास्ता उतरता है। जब गाड़ियाँ जब आती हैं तो कुशल बिहारी मंदिर राजा वाले मंदिर से निकलकर जो नीचे पहुंचती हैं वो रास्ता भी यहीं से होकर निकलता है। यहाँ इधर उधर श्रृंगार की बहुत सारी विक्रय की श्रृंगार की वस्तुओं के विक्रय की दुकानें लगी हुई हैं। और आगे जब हम चलेंगे इसी रास्ते पर तो हमें श्री नारायण भट्ट जी की समाधि देखने को मिलेगी। श्री नारायण भट्ट जी ललिता सखी के अवतार हैं। ऊंचा गांव के विराजमान श्री नारायण भट्ट जी जिन्होंने श्री राधा रानी का प्रागट्य कराया। श्री राधा रानी का प्रागट्य कराने वाले जो परम संत हैं श्री नारायण भट्ट जी, जिन्होंने बहुत सारे संस्कृत में ग्रंथ लिखे हैं, उनकी ये समाधि है। स्वामी जी महाराज विराजमान श्री राधा रानी प्रगट स्थल, राधा रानी को यहाँ प्रगटाया है श्री नारायण भट्ट जी ने। और उन्होंने ब्रज भक्ति विलास, ब्रज बृहद गुणोत्सव चंद्रिका, और नारायण भट्ट जी ने लगभग 40 की संख्या में उनके संस्कृत के ग्रंथ हैं, जिनमें से कुछ उपलब्ध हैं कुछ अनुपलब्ध हैं। और राधा रानी का ये जो मंदिर है इसका निर्माण भी श्री नारायण भट्ट जी ने, और राधा रानी के स्वरूप का प्रागट्य जो है वो भी श्री नारायण भट्ट जी ने कराया है। और यहाँ अब हम बात करते करते आ गए हैं श्री राधा रानी के महल में, जहाँ से आपको हम राधा रानी के बरसाने के एक दर्शन कराएंगे। गांव के जो बरसाना गांव चारों ओर जो बसा हुआ है उसके देखिए कितनी ऊंचाई पर ये मंदिर है, जहाँ से बरसाने के गांव के जो घर हैं वो छोटे छोटे घर आपको दिखाई दे रहे हैं। और इनका दर्शन करते हुए हम फिर राधा रानी के महल में, राधा रानी लाडली के महल में अंदर प्रवेश करते हैं, जहाँ स्वयं श्री राधा रानी विराजती हैं भगवान श्री कृष्ण के साथ। बड़ा ही अनुपम और बड़ा ही सुंदर स्वरूप विराजता है, जिनके एक बार जो दर्शन कर लेता है वो राधा रानी के चरणों की कृपा से बरसाने का हो जाता है, राधा रानी का हो जाता है। क्योंकि राधा रानी की कृपा के बिना ब्रज में आना, ब्रज में वास करना संभव ही नहीं है। ये वही राधा रानी के हम आपको दर्शन कराने जा रहे हैं। आप बड़े आनंद के साथ श्री राधा राधा नाम उच्चारण करते हुए परम धन राधा नाम आधार। व्यास जी लिखते हैं कि परम धन जो है वो राधा नाम है और वही आधार है। जाहे पिया मुरली में टेरत, जिसको भगवान श्री कृष्ण मुरली में टेरते हैं और सुमिरत बारंबार, जिसका बारंबार स्मरण करते हैं। यहाँ देखें आप भगवान श्री कृष्ण की जो ग्रीवा है, जो गर्दन है, वो राधा रानी की तरफ झुकी हुई है। उनका स्नेह, उनका प्रेम जो है वो राधा रानी के प्रति प्रकट हो रहा है। और ये ऐसे स्वरूप के दर्शन आपको कम मिलेंगे जहाँ भगवान श्री कृष्ण की जो गर्दन है, जो ग्रीवा है, वो राधा रानी की ओर झुकी हुई है और राधा रानी की ओर निहार रहे हैं। और ये लाडली जी के महल में नित्य प्रति लाखों की संख्या में लोग दर्शन करने आते हैं। बड़े आनंद के साथ ये नृत्य कर रहे हैं, राधा रानी नाम का उच्चारण कर रहे हैं, राधा रानी के भजनों का गायन कर रहे हैं। और उन गायन के साथ साथ लाडली जी के इस महल में नाच रहे हैं, कूद रहे हैं। भानु दिलारी श्री राधा रानी श्री लाडली जी महाराज बरसाना, ये बहुत सुंदर स्थल है जहाँ मंदिर से बाहर निकलकर आप थोड़ी देर के लिए राधा राधा नाम उच्चारण कर सकते हैं, नृत्य कर सकते हैं, गायन कर सकते हैं, थोड़ी देर राधा जी के चरणों में अपने ध्यान को लगा सकते हैं। ऐसे स्थल पर आकर बड़ा आनंद का अनुभव होता है। और आप जरूर यहाँ राधा रानी के इस बरसाना के गहबर वन की परिक्रमा करने आएँ, राधा रानी के दर्शन करने आएँ। आपको बड़े आनंद की अनुभूति होगी, आपको बड़ा उत्साह, बड़ा संबल, बड़ी राधा रानी की कृपा जो है वो आपको मिलेगी। यहाँ से मैं एक बार आपको पुनः राधा रानी के उस सुंदर स्वरूप के, अनुपम स्वरूप के दर्शन कराऊंगा। ये सामने आप देखें तो श्री राधा और श्री कृष्ण विराज रहे हैं और ये विशाल चौक है जिसमें से भक्त श्रद्धालुगण श्री राधा रानी के दर्शन करते हैं।
और अब हम राधा रानी के दर्शन करने के बाद, ये देखिए राधा रानी के मैंने आपको जूम करके एक बार पुनः दर्शन कराए हैं। इन दर्शनों का ऐसा आकर्षण है कि आपकी निगाह जो है वो दूर हो ही नहीं सकती, आप बार बार निहारेंगे। और ये वो छतरी है जहाँ राधा रानी विशेष अवसरों पर विराजती हैं। और ये सीढ़ियाँ उतरकर हम राधा रानी के महल से, लगभग 300 सीढ़ियाँ हैं। अभी जब हम गहवर वन की परिक्रमा कर रहे थे तब तो सीढ़ियाँ नहीं थीं, धीरे धीरे सड़क ऊंचाई की तरफ बढ़ रही थी। ये वो छतरी है जहाँ राधा रानी विशेष अवसरों पर विराजती हैं। और अब हम सीढ़ियों से उतरेंगे और सीढ़ियों से उतर के उसी रंगीली महल तक, बहुत सुंदर व्यवस्था अब कर दी है। ये बैरिकेटिंग वगैरह जो की है, इससे भीड़ जब आती है तो उसको दर्शन करने में कोई परेशानी नहीं होती है। और अब हम उतर चले हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि हमारे इस ब्रज दर्शन व्लॉग्स यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। कीर्तनकार भगवान दास फेसबुक पेज को आप लाइक करें और इंस्टा पर भी ब्रज दर्शन ब्लॉग्स को आप फॉलो करें। हम इसी तरह से आपको ब्रज के दर्शन कराते रहेंगे। जय श्री कृष्णा।